नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आ गई एक जनरल रीडिंग जो होगी 11 से लेके 20 मई तक की होगी। ये रीडिंग, ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग होगी आपकी हेल्थ, आपका वर्क लाइफ, चाहे आप जॉब जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, और आपकी फिनेंस के बारे में। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज इसे जनरल तरीके से लीजिएगा। जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं एक्यूरेस। और आपका कोई भी एक प्रश्न जिसका उत्तर आप येस और नो में जानना चाहते हो, एंजल की गाइडेंस से मैं आपके लिए वो प्रश्न का उत्तर निकालूंगी कि आपको क्या, कोई भी एक प्रश्न जिसका उत्तर आप येस और नो में जानना चाहते हो उसका आंसर एंजल आपको देंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक्यूरियस आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है 11 से लेके 20 तारीख तक की आपकी हेल्थ को देख लेते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लोगों की हेल्थ कैसे रहने वाला है। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके हेल्थ कैसे रहने वाला है। डेथ, द डेविल के कार्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। देखो, अगर आप कुछ चीजों से एडिक्टेड हो एक्वेरियस, खास करके जो लोग कोई नशा वगैरह करते हैं, जो चाहे आपको जुए की लत हो, शराब की हो, सेक्स की हो, तो आपका वो चीज अभी छूटेगा या फिर आपको जबरदस्ती उन चीजों से खुद को बाहर रखना पड़ेगा। अगर आप उन चीजों में रहते हो तो आपको परेशानी होगी, खास करके आपकी जो मैरिड लाइफ है वो हेल होगा, वो उसमें परेशानी आएगी। अगर आप किसी और रिश्ते में हो शादी के अलावा तो भी ये एक तरीके का एडिक्शन हुआ, अट्रैक्शन हुआ, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, फिजिकल एडिक्शन की वजह से अगर आप किसी रिश्ते में हो तो आपको उन चीजों से खुद को बाहर रखना पड़ेगा। जो भी आपका एडिक्शन है इन दिनों, आपका वो एडिक्शन आपको खत्म करनी पड़ेगी। कुछ नया सोचना पड़ेगा जिसकी वजह से, अगर आपका हेल्थ खराब हो रहा था, खास करके अगर आप शराब पीते हो, जुए की लत है, बहुत ज्यादा खाना खाना, मतलब ओवरवेट हो जाना, बहुत ज्यादा स्मोक करना, बहुत ज्यादा वर्कहोलिक, कुछ लोग हैं बहुत काम करते हैं अपना ख्याल नहीं रखते, तो इन चीजों से खुद को बाहर रखना पड़ेगा। कुछ भी एडिक्शन का जो चांसेस आपके हेल्थ में है, जो आपका हेल्थ को खराब कर सकता है, उन चीजों से खुद को बाहर रखिए। खास करके अगर आप बहुत ज्यादा सेक्स को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हो, सेक्सुअल रिलेशन करते हो, तो इन दिनों उन चीजों को आपको खत्म करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, और आपको स्टेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों को सही नहीं करते हो, एक तो आपका फिजिकल हेल्थ खराब होगा, साथ ही साथ अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड लाइफ में भी इसका असर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब रहेगी। इसलिए आपको इन चीजों से खुद को दूर रखना है और अपने आप का ख्याल रखना है। आपको जिम वगैरह जाना है, बहुत ज्यादा पानी पीजिए, पैदल चलिए, मेडिटेशन कीजिए। जिन चीजों से आपको इंस्टेबल फील होता है उन चीजों से खुद को बाहर लाइए, स्टेबिलिटी की तरफ जाइए। बहुत पेड़ पौधों के साथ रहिए, पेड़ लगाइए, पेड़ में पानी डालिए, परिवार के साथ घूमने जाइए, कहीं आउटिंग जा सकते हो, आप घूमने जा सकते हो अपने परिवार के साथ। तो आपका जो मानसिक स्थिति है, जो भी परेशानी है, जो आपको परेशान करता है, जिस चीज के प्रति आपका बहुत ज्यादा आकर्षण है, उन चीजों से खुद को
आप मुक्त कर पाओगे अगर बहुत ज्यादा वक्त अपने आप परिवार को दे सकते हो। खास करके अगर आप कहीं घूमने जाते हो, पौधों के साथ वक्त बिताते हो, तो इन चीजों में आपको अपनी लाइफ की जो भी परेशानी है उसको कम होता हुआ आपको दिखाई देगा, और साथ ही साथ आपका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही सही हो जाएंगे। देख लेते हैं अभी आपका वर्क लाइफ कैसे रहने वाला है। अगर आप जॉब करते हो तो भी, बिजनेस करते हो तो भी, जॉब या बिजनेस दोनों ही करते हो, कुछ लोग हैं जो दोनों काम करते हैं, तो उनके लिए भी हम देखेंगे कि उनका वर्क लाइफ कैसे रहने वाला है इन दिनों 11 से लेके किस तारीख तक की। द हारोफन 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप इन दिनों जो आपकी स्थिति रहेगी, आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे जो आपके पास है। जो भी आप करते हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, जो भी करते हो या दोनों ही क्यों ना आप कर लो, आप इन चीजों से सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। आप डिससेटिस्फेक्शन में, आप परेशानी में रह सकते हो। आप कुछ बेटर के बारे में सोच सकते हो, आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच सकते हो। जैसे अगर आप कोई ऐसी बिजनेस करते हो जहाँ बहुत सारे लोगों की बिजनेस, मतलब लोग तो आएंगे ही, आप इन दिनों थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकते हो, चिड़चिड़ेपन आ सकता है आप में, आप परेशान हो सकते हो, लोगों से उलझ सकते हो। तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। ज्यादातर वक्त आपको भगवान की याद रखनी पड़ेगी, कोई चैंटिंग वगैरह आप कर सकते हो, क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन की वजह से आप में चिड़चिड़ापन आएगा, और इसकी वजह से रिश्तों में जो भी काम आप करते हो, जॉब में लोगों के साथ आपकी कुछ वाद विवाद हो सकता है, मेंटल कन्फ्लिक्ट आपका बढ़ सकता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, वैसे क्यों नहीं हो रहा है। तो इन चीजों से खुद को दूर रखने के लिए आपको यूनिवर्स की शरण में जाना चाहिए। भगवान, गॉड, अल्लाह, जो भी आप मानते हो, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आपको उन रिलीजन्स की जो भी भगवान कहो, मतलब गॉड, अल्लाह, जो भी कहते हैं, जो भी है, उनको आपको शरण करनी पड़ेगी। गुरु की शरण में जा सकते हो आप। अगर आप दीक्षा वगैरह ले चुके हो तो गुरु की मंत्र जप कर सकते हो खुद को शांत रखने के लिए, क्योंकि आप में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आपको अपने काम में डिससेटिस्फेक्शन मिलेगी। आप जहाँ भी हो, जिस भी काम करते हो, जो भी काम करते हो, बिजनेस करते हो या जॉब करते हो या दोनों ही करते हो, कहीं भी आपको इन दिनों सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आपको परेशानी रहेगी और चाहिए, और इस वजह से, डिससेटिस्फेक्शन की वजह से आप लोगों के साथ उलझ सकते हो, लड़ाई झगड़े कर सकते हो, वाद विवाद हो सकता है, आपकी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको सावधानी के तौर पे आपको चैंटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। अपनी मंत्रोच्चारण ये सब करके आप खुद को शांत रख सकते हो। अभी हम देखेंगे आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। 7 of swords, 3 of wands and 9 of cups। फिनेंशियल स्टेटस जैसा है वैसा रह सकता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो भी है आप उससे खुश रहोगे। अगर आप ओवरसीज बिजनेस करते हो या फिर विदेश में जॉब करते हो, आउट ऑफ कंट्री अगर आप रहते हो, तो आपकी ये सोच रहेगी
कि आप कितने पैसे जमा करके वहां से जल्दी जल्दी घर आ सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटस को कैसे आप बैलेंस कर सकते हो। इन चीजों में आपकी दिमाग उलझा रह सकता है, लेकिन जितना भी है, जो भी है, पैसा जितना रहेगा आपका बैलेंस रहेगा। कुछ चीजों को आपको संभाल के रखने हैं, आपके कुछ कीमती चीज या फिर आपकी कोई राज, जैसे कि अगर आप बिजनेस करते हो तो उसका जो सीक्रेट है, या फिर आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आपको डिससेटिस्फेक्शन की वजह से आपके पास जो है आप उससे खुश नहीं रहोगे। वैसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस सही रहेगा, सही है भी और रहेगा भी, लेकिन फिर भी आपको अपनी डिससेटिस्फेक्शन की वजह से जो है उससे आप खुश नहीं रहोगे, आप और कुछ करना चाहोगे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हुए भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस सही रहेगा। अब हम देखेंगे आपका वो प्रश्न जिसका आंसर आप जानना चाहते थे येस और नो में। आप किसी एक प्रश्न का उत्तर आप येस और नो में जानना चाहते थे, तो उसी प्रश्न का उत्तर को हम देखेंगे। येस और नो में आपका कोई भी एक प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। इसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, मतलब ये होगा या नहीं होगा, कुछ इस टाइप की जो आप सोच सकते हो। ये आपकी अपनी सोच है। मैं जब तक कार्ड शफल करती हूँ, अगर आपने वो सोच के नहीं रखा है तो सोच लीजिए, अगर आपने पहले से सोचा है तो मैं अभी कार्ड निकालूंगी, आप देख लेना कि उसका आंसर क्या आ रहा है। अगर अभी तक आपने नहीं सोचा तो वीडियो को थोड़ा पॉज करें और सोचें और देखें कि आपका वो काम हो सकता है या नहीं, जिसका आंसर आपको ये और नो में मिल रहा है। देख लेते हैं आपका कोई भी एक आंसर जो ये और नो में होगा। देयर समथिंग बेटर, इसका आंसर है जो आप कर रहे हो, जिसके बारे में भी आपने ये पूछा है, ये उत्तर पूछा है आपने कि ये होगा या नहीं होगा, ये करे या ना करे, जो भी आपने पूछा ये आप जानते हो, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उसका आंसर आया है देयर समथिंग बेटर। मतलब जो आप कर रहे हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उससे भी अच्छा कुछ आपको मिल सकता है। अगर अभी आप इन चीजों के पीछे भाग रहे हो और आपका ये काम नहीं हो रहा है, तो आपको डिससेटिस्फाइड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कार्ड भी ऐसे ही आए हैं डिससेटिस्फेक्शन का। तो आपको इससे भी अच्छा कुछ आपके लिए इंतजार कर रहा है, शायद यूनिवर्स आपके लिए इससे भी अच्छा कुछ सोच के रखा है। तो अभी के लिए जो आप कर रहे हो, अगर वो नहीं हो रहा है, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो, जो आप पाना चाहते हो, नहीं मिल रहा है, उसका मतलब है आपके लिए इससे भी अच्छा कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें इंतजार कर रहे हैं। तो आपको उन पर कंसंट्रेट करना चाहिए, आपको अपने फोकस को चेंज करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जो आपके हेल्थ, आपका फाइनेंस, आपका वर्क लाइफ के बारे में 11 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। टेन ऑफ कप्स, टावर एंड एस ऑफ कप्स। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपके लाइफ में अचानक कुछ हो सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ भी परिस्थिति हो उसमें आपको इमोशनली ड्रेन होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ये लग रहा है कि आप परेशान हो, आपके
सामने कुछ नहीं हो रहा है, जो आप चाहते हो वो नहीं हो रहा है, इमोशनली आप खुद को हर्ट मत करें, ओवर इमोशनल ना हो जाए। जो भी आपकी दर्द है, जो भी परेशानी है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो भी बात, वो आप अपने परिवार के साथ बांट सकते हो। आपके परिवार हमेशा आपके साथ है, वो आपके साथ देंगे। अगर आप शादीशुदा हो, अगर नहीं भी हो, तो भी आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ अपनी परेशानी बांट सकते हो। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, तो अपने माता-पिता के साथ जो भी आपका परेशानी है, वो आप अपने परिवार के साथ बाँटिए। क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें हो रहा है, जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, या फिर हो सकता है इन दिनों, तो इसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो, अपनी एनर्जीज को ड्रेन कर सकते हो, मतलब परेशान हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने परेशानी को अपने परिवार के साथ बांटे, वो आपका साथ देगा। जब भी आपको अकेला लगे, परेशानी महसूस हो, आप अपने परिवार के साथ अपनी परेशानी को बांटे, क्योंकि आपके परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा है, रहेगा, आगे भी रहेगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इस तरीके से मत सोचे, अपनी जो भी परेशानी है उनसे बांटे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।